हेलो वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं वरिंदर का आज ट्वीट देख रहा था एक्चुअली। कौन सा? कुछ 500 फैमिली मेंबर हो गए वरिंदर, हाँ। आपकी टीम में, ऐसा जी। कुछ है आपकी फैमिली में, तो बड़ा अचीव हो गया आपका। बहुत बहुत बधाई। जरा बताएं कि कौन से मेंबर्स जुड़े हैं 500 आपके साथ में। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जिक्र किया इस बात का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब हमने ओमकारा चालू किया था तो पहले लोग बोलते थे कि ये एडवाइजरी में कुछ होगा कि नहीं होगा, एंड आई द डेज जब कुछ था ही नहीं, कोई क्लाइंट नहीं था। हैप्पी कि 2 साल में जो ट्रस्ट आया है लोगों का ओमकारा रिसर्च पे, वो बहुत अच्छा आया है। तो हमारे 500 ओमकारा डायरेक्ट क्लाइंट मेंबर्स हो गए हैं, HNI मेंबर्स हमारे कुछ 100 सवा 100 हो गए हैं। सो उससे भी जरूरी है सर कि टचवुड भगवान की दया से हमारा जो रिसर्च टीम है वो अराउंड 15 से 20 लोग हो गए हैं, प्लस हमारे पास डेटा टीम हुआ, फॉरेंसिक हुआ, वो अलग से सेगमेंट्स बन चुके हैं। सो द जर्नी हैज बीन वेरी वेरी गुड सर। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि द मोटो इज ऑलवेज कि यार हमेशा पढ़ लिख के इन्वेस्ट कीजिए। जिस तरीके से आपको एक CA, एडवोकेट, लॉयर चाहिए, वैसे ही आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चाहिए जहाँ पे वो रिसर्च करके आपको बता सके कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके जरिए से सर थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ओमकारा पे ट्रस्ट किया। बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी। आपकी हार्डवर्क और इतनी ये इन डेप्थ रिसर्च का नतीजा है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं भी। करते हैं अच्छे नतीजे के साथ शुरुआत। बताएं वरिंदर, कौन से रिजल्ट आपको आए हैं पसंद? थैंक यू सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, नतीजे ज्यादा खराब थे अच्छे से। सो आई विल देयर वर मोर वीकर नंबर्स देन ग्रेट नंबर्स। तोड़ फोड़ पटाखा नंबर कोई था ही नहीं सर। अगर अच्छे नंबर थे तो मेदांता के नंबर्स अच्छे थे, वॉल्यूम हुआ, आरपॉब हुआ, ये दोनों के दोनों अच्छे थे। वॉल्यूम ग्रोथ 19.4 रही है, IPD में OPD में 17.5% रही है, जिसके कारण आपको मार्जिन 23% के आसपास दिखे हैं। स्टॉक भी सस्ता नहीं है सर। 50 टाइम 55 टाइम TTM पे ट्रेड करता है। सारे के सारे इंफ्रा कंपनीज इस बार अच्छा नंबर दे रही है सर, चाहे वो जय कुमार हो, चाहे वो NCC हो, चाहे वो ITD हो। तो NCC ने भी उस तरीके से नंबर्स अच्छे दिए। YNY नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। 35% EBITDA ग्रोथ आई है सर। मार्जिन 10% के आसपास है, विच इज अ गुड थिंग। किर्लोस्कर ऑयल इंजन अगेन चला हुआ स्टॉक है, कोई ऐसा नहीं है कि हम भी कोई सस्ता स्टॉक है, बट एटलीस्ट इन दिस एनवायरमेंट दे आर डूइंग वेल। 17% मार्जिन हो गया, 15% मार्जिन से सेल्स 30% ऊपर थी सर। EBITDA 50% ऊपर था, तो वो अच्छा था। फार्मा अच्छा कर ही रहा है सर। इप्का लैब्स के नंबर है वो अच्छे आए थे। मार्जिन 19% पे आ चुके हैं, जो 12% थे क्वार्टर क्वार्टर, 17% थे YNY। बट इप्का भी अगेन सर 46-47 टाइम्स पे है। तो नंबर अच्छे आए थे सर, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार इतना अच्छा आया था कि मेरा मन करेगा स्टॉक को ले लूं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स। बस खत्म ही हो गए इतने जल्दी? हाँ सर, ये जी, अच्छा बताइए। अब उम्मीद के मुताबिक नतीजे। सर हीरो के नंबर्स इनलाइन आए थे। प्रॉफिट ज्यादा था बिकॉज अदर इनकम ज्यादा थी। रेवेन्यू 5% ऊपर था, बट वॉल्यूम मेरे ख्याल में 3% नीचे था। बट आई थिंक हीरो के लिए सर कौन कौन ज्यादा जरूरी रहेगी, बिकॉज उनके मार्जिन हुआ, EV हुआ, हार्ले एंट्री हुआ, ये सब चीजें बहुत मॉनिटरेबल है आगे जाके किस तरीके से रहेगा। अपोलो टायर्स के नंबर्स, क्योंकि आपने MRF के नंबर्स देखे, आपने दूसरों के नंबर्स देखे, तो पालूता के नंबर्स अच्छे आएंगे। बट आई थिंक अपोलो टायर्स में सर हमने इनलाइन इसलिए डाला है बिकॉज इसका EU सेगमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर हो गया है। अगर आप EU का यूरोपियन ज्योग्राफी देखें तो उसके रेवेन्यू सर 6% नीचे थे क्वार्टर क्वार्टर, और उसका EBIT 60% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, और उसके मार्जिन 530 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन किए। तो इंडिया बहुत अच्छा था, बट यूरोप अच्छा नहीं था सर इसके लिए। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर अच्छा था सर, पर महंगा स्टॉक है। वी थिंक इट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। तो सेल्स आपको 16% ऊपर देखेगी, EBITDA 34% ऊपर देखेगा, तो अच्छा था। इनलाइन आया था। रॉलेक्स रिंग सर, डिस्क्लेमर, वी ओन द स्टॉक एंड एडवाइज द स्टॉक। आई थिंक दिस इज लाइक अ स्टेडी कंपाउंडर। बहुत अच्छे नंबर आए थे। आई थिंक अगर आप लास्ट 8 क्वार्टर से भी देख लेंगे तो एक लकीर की तरह इसका 20% के ऊपर मार्जिन जा रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। ये अच्छे थे। एक सिगाची का कंपनी है सर, आई थिंक नंबर्स ठीक थे उसके, बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली सिगाची में जो अनाउंसमेंट आया था वो बहुत जरूरी था। आई थिंक उसमें उन्होंने क्या था, पहले वो रॉयल्टी लेते थे सर, प्रमोटर रॉयल्टी लेता था 1% ऑफ सेल्स। आई थिंक इसका बहुत हंगामा हुआ था कि यार ये रॉयल्टी क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं। और एक ऑडिटर का भी इशू था कि ऑडिटर में किस तरीके से है, नहीं है, कमजोर ऑडिटर है। आई थिंक इस कंपनी ने आगे जाके सर वो रॉयल्टी पूरा निकाल दी है, जो प्रमोटर को रॉयल्टी मिलेगा वो साफ कर दी है। और ये बोला कि हाँ भी उनके पास आगे जाके ऑडिटर टॉप 10 में इंक्लूड करेंगे। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड अनाउंसमेंट कमिंग फ्रॉम सिगाची। सोमानी सेरामिक सर, आई थिंक स्टॉक चल चुका है, आई थिंक 40-50% ऊपर है। एवरीवन थॉट कि यार गैस के प्राइसेस कमजोर हो रहे हैं, मार्जिन बढ़ेंगे, बट मार्जिन उस तरीके से बढ़े नहीं सर, वही 8.5% के आसपास हैं। तो सोमानी सेट स्टॉक चला हुआ स्टॉक है सर, बट आई एम सरप्राइज कि अ लॉट ऑफ पीपल वर वेरी गन हो ऑन दिस स्टॉक, बट नंबर्स उस तरीके से नहीं आए थे, इनलाइन नंबर्स थे। ओके, कमजोर नंबर्स कौन से रहे वरिंदर?
बहुत है सर। बायोकॉन, बायोकॉन अगेन जिस तरीके से फार्मा कर रहा है, अगर आप उसके एडजस्टेड नंबर्स देखेंगे तो उसका एबिटा 35% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। अगर बायोसिमिलर का सेल्स देखेंगे जो 245 मिलियन आया, आई थिंक अगर आप माइलस्टोन की इनकम को निकाल देते हैं तो 225 मिलियन आया। दैट इज 10% लोअर देन व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इसमें कुछ अदर इनकम भी है सर, माइलस्टोन इनकम भी है इस कंपनी में, उसको निकाल के आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ 47-48 करोड़ जो उसको अदर इनकम आया था जिसके कारण बूस्ट हो गया था इनकम। बट अगर उसको निकालेंगे तो सर नंबर्स कहीं से भी अच्छे नहीं है बायोकॉन के। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई थिंक इसके प्रोविजनल नंबर्स आते हैं सर पहले, आई थिंक प्रोविजनल नंबर से बहुत खराब नंबर्स आए थे जो रिपोर्टेड नंबर्स है। सो विच इज व्हाट स्टेट इज नॉट लाइकिंग कि यार जो प्रोविजनल नंबर से ज्यादा कैसे खराब आ गए। जैसे एक्सिम सेल सर 7% नीचे क्वार्टर क्वार्टर, और उन्होंने बोला था कि हाँ भी वो सिर्फ 1% डिक्लाइन करेगा। डोमेस्टिक सेल्स 18% नीचे क्वार्टर क्वार्टर सर, और प्रोविजनल रिजल्ट्स में था कि सिर्फ 6% नीचे रहेगा। तो जिसके कारण ये जो हुआ, बाकी अगर आप एक्सिम के मार्जिन देखेंगे सर, दैट इज डाउन 3.5% के आसपास, इट इज डाउन। सो प्रोविजनल नंबर से बहुत खराब, बहुत वीक नंबर्स आए हैं अगर मैं बोल सकूं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। सेल के नंबर आप डिस्कस कर ही रहे हो सर, अगेन स्टॉक चला हुआ नहीं है, पीपल आर थिंकिंग चाइना खुलने से सब ये ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक जो स्ट्रीट पे एस्टीमेट था एबिटा बटन का जो 4500 के आसपास था, उससे कमजोर होकर भी 4200 के आसपास एबिटा बटन आया, विच इज 10% डी ग्रोथ व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। मैं क्वार्टर क्वार्टर वाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो नॉट गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम सेल। कुछ और कंपनीज है सर, छोटी कंपनीज है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ कमोडिटी साइकिल, इफ यू कैच अ कंपनी एट द टॉप। इस बार नेट लॉस रिपोर्ट किया सर, मार्जिन सिर्फ 4% रह गए हैं। आपको याद होगा कि ये कंपनी 20% से ऊपर मार्जिन करती थी। इज अ कमोडिटी साइकिल हेडविंड सर, बिकॉज अगर सेल्स सिर्फ 23% नीचे है बट एबिटा 80% नीचे आया था इस कंपनी का सर, 18% मार्जिन से 4% रह गया। कैम्प्लास सनमार सर, आई विल यूज दिस वर्ड केयरफुली बट इट वाज अ हाउलर, क्योंकि इन्वेंट्री लिक्विडेशन इतना हुआ सर कि एबिटा लॉस आ गया इस कंपनी को। एबिटा लॉस 35 करोड़ का सर, जो 200 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट करता था वहां से एबिटा लॉस है 35 करोड़। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज जहां पे ये डी स्टॉकिंग हो रही है। हिंडवेयर होम इनोवेशन सर, अगेन स्टॉक भागा हुआ है, आई थिंक डबल हो चुका है स्टॉक। तो यही हो रहा है सर, कुछ स्टॉक जैसे मैंने आपको बोला सोमानी हुआ, हिंडवेयर हुआ, ये भागे हुए स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, बट नंबर्स नहीं आए। हिंडवेयर के नंबर्स देखिए, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज बीन टेलिंग और इन द कॉन कॉल्स कि हाँ भी उनके नंबर्स अच्छे आएंगे, बट आई थिंक दिस वाज नॉट अ गुड क्वार्टर एट ऑल। सेल्स 14% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, वाई एंड वाई 7% नीचे थी, बट एबिटा सर 27% नीचे आ गया क्वार्टर क्वार्टर। और उनके बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हुआ, प्लास्टिक हुआ, कंज्यूमर अप्लायंसेस हुआ, कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि तोड़फोड़ नंबर आए हैं। प्लास्टिक वॉल्यूम सेगमेंट में सर 200 करोड़ से 156 करोड़ उसका सेल्स रह गया, एबिटा मार्जिन 11% से 6.5% रह गए हैं। हनीवेल ऑटोमेशन के नंबर्स खराब थे सर, मार्जिन खराब थे, अगेन वेरी 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 एक्सपेंसिव स्टॉक, बट नंबर सर जो सोचते थे लोग 16% से 12% मार्जिन रह गए हैं। बिल्कुल, तो सो ये है ऐसे हनी खराब जी, ज्यादा नंबर ऐसे अच्छे थे। जी, तो ये हैं सारे के सारे नंबर जिन पर रहेगा फोकस।